नमस्कार दोस्तों, संसार अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर की 3 क्लासें की हैं। तो ये आज आपकी चौथी को जो है कंप्यूटर की चौथी क्लास होगी। सबसे पहली क्लास में आपके 50 क्वेश्चन आए थे, इसके अलावा दूसरी 2 क्लासें जो आई हैं इससे बाद में, उन सब में 100-100 क्वेश्चन हैं और आज भी 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। तो आगामी परीक्षाएँ जो आपकी दिल्ली पुलिस के अलावा एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सब में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा बैंक में आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके कंप्यूटर के। तो उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपकी क्लासेस स्टार्ट की गई है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर के आज भी हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी संसार अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो रहेगा आपका मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है? मॉडेम का पूरा नाम क्या है, ये आपको बताना है। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर। मॉड्यूलेटर डिमोडुलेटर इसका सही आंसर होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही आएगा आपका। बी ऑप्शन इसमें सही रहेगा, ठीक है? इसका जो आंसर सही होगा, वो होगा आपका बी। बी ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो ईमेल का पूरा नाम क्या होता है, ये आपको बताना है। ईमेल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम होता है। तो इसका भी सही आंसर होगा आपका बी। बी आंसर इसका भी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क इंटरनेट का पूरा नाम होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ए। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, इंटरनेट ईमेल, ठीक, सॉरी इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क। इंटरनेट इंटरनेशनल नेटवर्क जो है आपका इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो सूचना राजपथ कहा जाएगा इंटरनेट को। सूचना राजपथ इंटरनेट को ही कहा जाता है। तो इसका भी ए आंसर सही होगा आपका। ए ऑप्शन इसका सही होगा आपका, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन रहेगा ईमेल के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल के जन्मदाता किसको माना जाता है, ये इसमें आपको बताना है। तो ईमेल के जन्मदाता माना जाता है आपका रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को जो है ईमेल का जन्मदाता माना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। ए आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे? ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आएगा जे.एस. किल्बी। जे.एस. किल्बी के द्वारा डब्ल्यू का आविष्कार किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। इंटरनेट का स्टार्टर्ड प्रोटोकॉल क्या है, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका टीसीपी डो या आईपी। टीसीपी या आईपी यानी कि सी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका सी, ठीक है? टीसीपी या आईपी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि है। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका आंसर सही जो आएगा वो होगा आपका संप्रेषण, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा इसका। ए ऑप्शन आपका सही होगा संप्रेषण। संप्रेषण इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? वेबसाइट को वेब पेज को रिलोड करने के लिए वेब पेज को रिलोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है, इसमें ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा रिफ्रेश होगा, ठीक है? रिफ्रेश बटन को दबाया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। रिफ्रेश आपका दबाया जाता है, सी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। ईमेल लिखना किसके समान है? तो ईमेल जो लिखा जाता है वो किसके समान है, ये इसमें आपको बताना है। ईमेल जो लिखा जाता है वो आपका पत्र लेखन के या पत्र लिखने के समान होता है। पत्र लिखने के समान होगा। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है? इसका जो सही आंसर आएगा वो होगा आपका बी, ठीक है? चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मोशन पिक्चर मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग में लाया जाता है, ये इसमें आपको बताना है। तो वीडियो एडिटिंग इसमें यूज करते हैं। वीडियो एडिटिंग का यूज किया जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही होगा आपका वीडियो एडिटिंग। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वीडियो एडिटिंग, यानी कि सी आंसर इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है, ये इसमें आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए
इसमें जो है ईमेल में इसको भी यूज़ किया जा सकता है और इसको भी यूज़ करते हैं, डॉट को भी यूज़ करते हैं और ऐट का भी यूज़ किया जाता है। तो उपरोक्त सभी आना है इसका सॉरी इनमें से कोई नहीं, ठीक है? तो इसका एक सही से आंसर बनाना पड़ेगा आपको ई, ठीक है? इसमें दिख रहा जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि इन सब का यूज़ किया जाता है आपका ईमेल के माध्यम से। ईमेल में इन सभी का यूज़ किया जा सकता है, कोष्ठक का भी किया जाता है, इसके अलावा पोस्ट के साथ में डैश का भी किया जाता है, डॉट का भी किया जाता है और ऐट का भी यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? तो निःशुल्क जो ईमेल सेवा जो है आपका रेडिफ मेल के द्वारा भी की जाती है, याहू के द्वारा भी और हॉटमेल के द्वारा भी, यानी कि सी बी ऑप्शन इसका सही होगा। ये सभी उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर होगा या सभी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं। सॉफ्टवेयर में कमांडों और ऑप्शनों की सूचियां होती हैं, तो क्या होती हैं इसमें ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टूल बार, ठीक है? इन सब का जो ऑप्शन और जो कमांड वगैरह जो होती है वे सब टूल बार में होती है, ठीक है? वे सब कंप्यूटर के टूल बार में होती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन करेंगे, एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? एमएस ऑफिस 2000 को किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? तो एमएस ऑफिस 2000 को जो बनाया गया था वो बनाया गया था किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको तैयार किया गया था। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर होगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन हैं? ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है उसके संस्थापक कौन हैं? तो इसके जो संस्थापक हैं आपके पॉल एलन और बिल गेट्स, यानी कि दोनों ने मिलकर इस कंपनी का निर्माण किया था। तो सी ऑप्शन सही रहेगा आपका, सी ऑप्शन इसका सही होगा, आंसर होगा आपका सी, पॉल एलन और बिल गेट्स है। अगला क्वेश्चन, विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है, तो विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है आईबीएम के द्वारा। आईबीएम कंपनी जो है, आईबीएम यानी कि सी ऑप्शन सही होगा आपका, आईबीएम कंपनी के द्वारा विंडोज सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 है, एस एस विंडोज किस प्रकार का, एस एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एस एस विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये जी यू आई प्रकार का जो है सॉफ्टवेयर है। तो ए ऑप्शन सही रहेगा आपका, जी यू आई इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विंडोज विंडोज 98 का विकास कब किया गया? विंडोज 98 का विकास कब किया गया? तो इसका जो विकास हुआ था विंडोज 98 का जो विकास हुआ वो हुआ था 1988 में, ओ सॉरी 1998 में, यानी कि 1998 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में इसका जो है निर्माण किया गया था, विकास किया गया था विंडोज 98 का। 1998 ईस्वी में इसका विकास किया गया। तो सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे माना जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक किसको माना जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक जो माना जाएगा वो माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र के जनक माना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, इसका सही आंसर होगा आपका बी। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की यानी कि इंटरनेट यूज करने वालों की सबसे अधिक संख्या भारत के किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र के लोग इंटरनेट को यूज करते हैं। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा, ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सबसे अधिक जो कंप्यूटर है वो है आपके यूएसए में। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा सी, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया का ऐसा देश है जो सबसे अधिक कंप्यूटर यूज करता है, यानी कि सबसे अधिक कंप्यूटर यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में, किस देश के लोग करते हैं? फेसबुक का यूज सबसे अधिक किस देश के लोगों के द्वारा किया जाता है? तो अमेरिका के लोगों के द्वारा ही फेसबुक का यूज सबसे अधिक किया जाता है। फेसबुक का जो यूज है वो सबसे अधिक अमेरिका के लोगों के द्वारा ही किया जाता है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो कुंजी पटल कहते हैं इसको, कुंजी पटल कहा जाता है कीबोर्ड को हिंदी में। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा इसमें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी, कुंजी पटल। अगला क्वेश्चन है, ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में है? ट्विटर के सबसे अधिक यूजर किस देश में हैं? तो ट्विटर के सबसे अधिक यूजर आपके कहां पर हैं? तो टर्की एक देश है आपका जिसका वर्तमान में नाम तुर्की हो चुका है, जिसका वर्तमान में नाम तुर्की हो चुका है, तुर्की है, ठीक है? तो इसमें सबसे अधिक ट्विटर यूज करने वाले लोग हैं, ठीक है? ट्विटर के सबसे अधिक यूजर जो हैं आपके टर्की में है या तुर्की में है, जिसका नाम तुर्की हो चुका है। ये यूरोप और एशिया दोनों के बीच में पड़ता है, ठीक है? आपका भूमध्य सागर के
निकट। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो कंप्यूटर के प्रोसेसर से किसका संबंध नहीं है? एंड्रॉइड का संबंध नहीं है। एंड्रॉइड का इससे कोई संबंध नहीं है। एंड्रॉइड का इससे कोई संबंध नहीं है, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा आपका। एंड्रॉइड का इससे कोई संबंध नहीं है, किससे? कंप्यूटर के प्रोसेसर से। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जाने जाते हैं? स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्चर की या पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है या किसके नाम से इसको जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका स्क्रीन रेसो रेसोल्यूशन। स्क्रीन रेसोल्यूशन इसका सही आंसर होगा। सी ऑप्शन से रहेगा आपका, स्क्रीन रेसोल्यूशन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, दक्षिणी गंगोत्री स्थित है। तो दक्षिणी गंगोत्री कहाँ पर स्थित है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। दक्षिणी गंगोत्री जो स्थित है ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है आपका, यहाँ पर ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप पर। ये आपका भारत का एक जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं जो है सेंटर है आपका भारत का अंटार्कटिका में, जो एक बर्फीला क्षेत्र है अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है ये इसमें आपको बताना है। तो टेक्स्ट में जो आपकी पोजीशन दिखाई जाती है वो कर्सर के द्वारा दिखाई जाती है। कर्सर बताता है कि आप कहां पर हो। कर्सर आपको बताता है, जिस तरह से कर्सर हल रहा है, ठीक है, तो इसमें दिखाता है कि आप कहां पर हो। तो कर्सर की जो जो टेक्स्ट में आपकी जो पोजीशन, जो हमारी जो पोजीशन जो दिखाता है वो कौन दिखाता है? तो कर्सर के द्वारा दिखाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है? तो सेल रेंज उसको कहा जाता है। सेल रेंज जो है आपका वर्कशीट में सेलों के आयताकार समूह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहा जाता है ये इसमें आपको बताना है। तो स्टोरेज के मैन फोल्डर को क्या कहा जाता है? स्टोरेज डिवाइस के मैन फोल्डर को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका रूट डायरेक्टरी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका सही रहेगा, रूट डायरेक्टरी के नाम से इसको जाना जाता है। रूट डायरेक्टरी के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर आएगा आपका फाइल, ठीक है। तो फाइल को सिलेक्ट किया जाता है, फाइल को सिलेक्ट किया जाता है। प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो फाइल को किया जाता है, फाइल में ही आपका कोई भी फोल्डर मिलता है उसी से वहीं से आपको जो है प्रिंट का आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है या कमांड देते हैं वहीं से। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33 आपका है, कट कॉपी कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? कट कॉपी पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट को सेलेक्ट करेंगे, इसमें एडिट को सेलेक्ट किया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, एडिट को इसमें सेलेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेनेंट को कौन डिस्प्ले करता है? एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले करता है? तो कौन इसको डिस्प्ले करता है? इसको जो डिस्प्ले करेगा वो फार्मूला बार के द्वारा किया जाता है। तो सी ऑप्शन से होगा फार्मूला बार। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फार्मूला बार। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाएगा ये इसमें आपको बताना है। उनको कहा जाता है डायरेक्टरी के नाम से उनको जाना जाता है। डायरेक्टरी के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। डायरेक्टरी के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन की बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को आपका डाटा डिक्शनरी के नाम से जाना जाएगा। तो सी ऑप्शन सही रहेगा इसका, डाटा डिक्शनरी के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ठीक है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? तो आउटलुक के नाम से उसको जाना जाता है। उसको स्पेल चेक, ठीक है, स्पेल चेक के नाम से जाना जाएगा। तो उसको जाना जाएगा क्या? स्पेल चेक के नाम से, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा आपका, स्पेल चेक के नाम से उसको जाना जाता है।
एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को स्पेल चेक के नाम से जाना जाता है। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका ए। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। ठीक है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन एक्सटेंशन क्या है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका आ जाएगा डॉक, DOC, डॉक। ठीक है, सही आंसर होगा आपका बी, डॉक इसका सही आंसर आएगा। डॉक यानी कि बी इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में चलेंगे। किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन अलाइन होते हैं। किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन प्राय अलाइन होते हैं, तो क्या होते हैं ये इसमें आपको बताना है। वे होंगे आपके लेफ्ट। ठीक है, तो ये सभी जो है आपके किसी भी कॉलम में टेक्स्ट प्राय जो है अलाइन जो होते हैं वो आपके लेफ्ट में होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट चार्ट बनाए जा सकते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका चार्ट विजार्ड के माध्यम से बनाए जाते हैं। इनके सी आंसर आपका सही होगा, चार्ट विजार्ड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 41 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट करता है? बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो किस मोड में प्रिंट होता है ये आपको इसमें बताना है। तो वो होगा आपका पोर्ट्रेट 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 में होगा आपका पोर्ट्रेट में होगा आपका। ठीक है, प्रिंट जो होगा आपका बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है, तो पोर्ट्रेट में होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सब डायरेक्टरी कहा जाता है उसको, सब डायरेक्टरी के नाम से उसको जाना जाएगा। डायरेक्टरी को कहा जाएगा सब डायरेक्टरी, यानी कि जब किसी फाइल के अंदर कोई फाइल होती है तो उसको सब फाइल या सब डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है। इनका डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस के नाम से जाना जाता है, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा आपका। डाटा समूह के नाम से उसको जाना जाता है, डाटा समूह के नाम से उसको जाना जाएगा। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करेंगे। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कंट्रोल प्लस एन, यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। कंट्रोल+N के माध्यम से नई स्लाइड को आपका लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के लाल लहर का नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है? एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट्स में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर होगा आपका स्पेलिंग त्रुटि। स्पेलिंग त्रुटि को दिखाता है, जब हम कोई अक्षर टाइप करते हैं तो उसके नीचे रेड रेड लाइन आ जाती है। ठीक है, वो दिखाता है कि स्पेलिंग गलत लिखी गई है, या स्पेलिंग त्रुटि को वो दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? एक्सेल में सेल की पहचान निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसमें जो पहचान करता है वो करेगा आपका एड्रेस जो है आपका एक्सेल में सेल की पहचान करता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। भारत में सुपर कंप्यूटर प्रम का निर्माण कहाँ किया गया था या कहाँ किया गया है? भारत में सुपर कंप्यूटर जो है, भारत का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम, तो उसका निर्माण कहाँ किया गया ये इसमें आपको बताना था। उसका निर्माण किया गया था आईआईटी पुणे में उसका निर्माण किया गया था। तो ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए। अगला क्वेश्चन, डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है? डिजिटल कंप्यूटर की कार्यपद्धति किस सिद्धांत पर आधारित होती है, ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सिद्धांत होता है वो गणना एवं तर्क के आधार पर, डिजिटल कंप्यूटर जो होते हैं उनकी कार्यपद्धति जो है वो आपकी गणना व तर्क सिद्धांत पर आधारित होती है। तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका क्या, डी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? निर्वात ट्यूब किस पीढ़ी के कंप्यूटरों से संबंधित है? तो ये आपका प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें निर्वात ट्यूब का उपयोग किया गया था। ठीक है जी, चलिए आज के
आज का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे, यानी कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किस चीज का प्रयोग किया जाता था? वैक्यूम ट्यूब का उनमें यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का उनमें प्रयोग किया जाता था। ए ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका आपका सही होगा। तो आज के क्वेश्चन आपके, आज के जो है 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। आज के 50 क्वेश्चन आपके पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वे सभी संसार अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन का संबंध किस उद्योग से है? तो इसका जो है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग से इसका संबंध है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का ये कंपनी जो है आपकी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तैयार करती है। गूगल क्या है? गूगल क्या है ये आपको बताना है। तो गूगल क्या है? गूगल एक जो है, गूगल एक सर्च इंजन है। गूगल एक सर्च इंजन है, तो सी ऑप्शन सही रहेगा। गूगल एक सर्च इंजन है। अगले क्वेश्चन की बात करें, 253 आईबीएम क्या है? 253 आईबीएम क्या है? तो 253 आईबीएम क्या है ये इसमें आपको बताना है। तो 253 सॉरी आईबीएम क्या है? ठीक है, आईबीएम क्या है? ठीक है, आईबीएम क्या है इसमें आपको बताना। तो आईबीएम जो है ये एक कंपनी है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर तैयार करती है, कंप्यूटर को तैयार करती है। अगला क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सॉफ्टवेयर का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो कंप्यूटर का, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका विंडोज 7 था। विंडोज 7 था। ठीक है, इसके अलावा अब फिलहाल जो है विंडोज 11 भी आ चुका है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसमें आएगा विंडोज 7। ठीक है, विंडोज 7 अब इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा विंडोज 10 भी आ चुका है और विंडोज 11 भी आपका अपडेट हो चुका है अब। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? कंप्यूटर के बंद होने पर किसके कंटेंट नष्ट हो जाते हैं? तो कंप्यूटर के बंद होने पर जो है आपके मेमोरी में जो आपके कंटेंट होते हैं, जो डाटा होता है वो नष्ट हो जाता है या समाप्त हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, बिल्ड कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाएगा आपका रोम। रोम के नाम से जाना जाता है, रोम। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहा जाएगा? तो मुख्य सिस्टम का जो बोर्ड होता है उसको मदरबोर्ड के नाम से जाना जाता है। नीचे इसका आंसर दिया गया है, तो मदरबोर्ड यानी कि ए ऑप्शन सही रहेगा। इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आपका ए आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति क्या है? आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली या यूज में की जाने वाली निवेश युक्ति कौन सी है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा माउस। माउस जो है सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा स्कैनर ट्रैक भी किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक प्रयोग जो किया जाएगा वो किया जाएगा माउस। माउस का यूज किया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए। अगला अगला जो क्वेश्चन है, मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान करती है। क्या विद्यमान रहती है इसमें? मूल निवेश निर्गम प्रणाली कंप्यूटर में विद्यमान रहती है। तो क्या विद्यमान रहती है ये आपको इसमें बताना है। तो इसमें आ जाएगा यादृच्छिक। ठीक है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में। ठीक है, यादृच्छिक अभिगम स्मृति में इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रास होता है। तो क्या होता है इसमें ये आपको बताना है। इसका आएगा आपका 64 बिट तक। ठीक है, 64 बिट तक, 64 बिट तक की इसकी लंबाई या लंबाई का प्रास हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका, बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है। बाइनरी कोड में संख्या 7 को कैसे लिखा जाएगा? तो इसको लिखा जाएगा 111 111 करके इसको जो है लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि 111 करके इसको लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है ये इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए। निम्नलिखित में से उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन जोड़ता है वो उसमें बताना। तो मोडेम के माध्यम से कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ा जा सकता है मोडेम के माध्यम से। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार है। तो क्या प्रकार है ये इसमें आपको बताना है। तो
हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का या दोनों का? कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है ये इसमें आपको बताना है। तो विंडो जो है वो आपकी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या दोनों? कोई नहीं, ठीक है, इसका डी आ जाएगा आपका, कोई नहीं, ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, दोनों में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरस केवल केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं। मुख्यतः नष्ट करते हैं तो किसको नष्ट करते हैं? कंप्यूटर जो है कंप्यूटर वायरस जो होते हैं वे एक प्रकार के वायरस हैं और एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। वो किसको नष्ट करता है? तो फाइलों को नष्ट करता है या प्रोग्रामों को नष्ट करता है। ये जो हमारे जो कंप्यूटर में जो प्रोग्राम होते हैं, जो फाइल्स वगैरह होती हैं, उनको नष्ट कर देता है वायरस। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है? तो प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है, जबकि साइबर स्पेस है, मॉडेम है, अपलोड है, ठीक है। तो सी आंसर इसका सही होगा, सी यानी कि प्रकाश भंडारण जो है सूचना प्रौद्योगिकी नहीं है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये इसमें आपको बताना है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है ये इसमें आपको बताना है। तो विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है T3A है आपका। T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर आपका T3A है आपका। T3A विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है। ठीक है जी, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका अनुपम क्या है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम क्या है? तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है, यानी कि इसका बी आंसर इसका सही रहेगा। अनुपम एक सुपर कंप्यूटर है। अनुपम एक जो है ये सुपर कंप्यूटर है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का जो विकास किया है वो किस संस्था के द्वारा किया गया है? परम सुपर कंप्यूटर का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो विकास किया गया है परम सुपर कंप्यूटर का, वो विकास किया गया है आपका किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा। सीडैक जो कंपनी है, यानी कि बी ऑप्शन सही रहेगा। सीडैक कंपनी ने इसका विकास किया है परम सुपर कंप्यूटर का। अगले क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर डाटा का कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है। तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है। इसका सही आंसर होगा आपका बी, बिट इसका सही आंसर आएगा। तो बिट जो है कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई होती है। सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है माइकल माइकल एंजेलो वायरस। माइकल एंजेलो वायरस है तो कौन सा ये वायरस है या क्या है ये आपका इसमें बताना। तो ये एक कंप्यूटर वायरस है। माइकल एंजेलो जो वायरस है ये एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कंप्यूटर में जाकर कंप्यूटर की फाइलों को नष्ट कर देता है। सारे कंप्यूटर में लागू होती है। अगला क्वेश्चन है सारे कंप्यूटर में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है ये आपको बताना है। सारे कंप्यूटरों में जो है मशीनी भाषा लागू की जाती है। सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू की जाएगी। तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। सारे कंप्यूटरों में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, एप्पल क्या है? तो एप्पल क्या है ये इसमें आपको बताना है, ठीक है। एप्पल क्या है? तो एप्पल जो है एक फल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ठीक है। ये जो है आपका चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। एप्पल जो है, एप्पल एक प्रकार की कंपनी है और ये चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है, ठीक है। चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है आपका एप्पल जो है, चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? तो कौन सी है? वो है आपकी अनुपम। अनुपम जो है भाभा के द्वारा, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित एक सुपर कंप्यूटर परियोजना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा होगा जो मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल कर सकता है? वो आ जाएगा आपका कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर जो है आपका ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने में सबसे तेज कंप्यूटर होगा। इसके बाद एक लोकप्रिय विंडोइंग इन इन्वें इन्वामेंट विंडोज 3 सॉफ्टवेयर का निर्गत की गई है। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वामेंट विंडोज 3 द्वारा निर्गत की गई है। तो क्या निर्गत की गई है इसमें आपको बताना है। तो 2000 में इसको निर्गत किया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो स्पैम जो है आपका ये कंप्यूटर से संबंधित शब्द है।
कंप्यूटर में स्पैम का यूज किया जाता है? अगला क्वेश्चन है, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी, एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह कौन सा वर्ष है? एक अनुमान यह है कि पूरी दुनिया की 70% आबादी जो है वो आपकी शहरों में या नगरों में सिमट जाएगी या नगरों में आ जाएगी, तो वो कौन सा वर्ष अनुमानित किया गया है? 2050 यूएनओ के द्वारा या विश्व बैंक के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उसके द्वारा बताया गया है कि 2050 तक विश्व की जितनी भी 70% जनसंख्या है, 70% जो जनसंख्या है कुल जनसंख्या का, वो शहरों में रहने लगेगी, यानी कि गांव में केवल 30% जनसंख्या ही देखने को मिलेगी 2050 या उसके बाद। 2050 या उसके बाद जो आपकी 30% जनसंख्या नगरों के वो से गांव में दिखाई देगी और 70% के आसपास आपके शहरों में दिखाई देगी या बस जाएगी आकर। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर क्या कहा जाता है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो फाइल को क्या कहा जाता है? फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो फाइल को डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा आपका। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर रिकॉर्ड परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो डाटाबेस उसे कहते हैं। जो रिकॉर्ड का जो समूह होता है वो डाटाबेस के नाम से जाना जाता है, उसको डाटाबेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया था, तो कंट्रोल+N का यूज करके हम नई स्लाइड को ला सकते हैं, नई स्लाइड का यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ल्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान किसको दिखाता है? ये भी क्वेश्चन आपका पीछे आ चुका है, तो ये आपका स्पेलिंग में त्रुटि जो हो जाती है उसको दर्शाता है, तो सी ऑप्शन से रहेगा। स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाएगा, स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाता है। जब कोई टाइपिंग हम करते हैं तो उसके नीचे लाल लाल जो लाइन आ जाती है वो आपकी जो है स्पेलिंग में त्रुटि को दर्शाती है। कंप्यूटर के कार्य का निशान कंप्यूटर के कार्य का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है, ये इसमें आपको बताना है। तो प्रोसेस करता है कंप्यूटर, ठीक है। कार्य करने का जो सिद्धांत है वो प्रोसेस कहलाता है, प्रोसेस उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा आपका माइक्रोचिप। माइक्रोचिप के नाम से उसको जाना जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 85वां क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फील्ड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? किसी बाहरी स्रोत से आती है और सॉफ्टवेयर में उसको फील्ड की जाती है, उस सूचना को क्या कहा जाता है? तो उस सूचना को कहा जाएगा आपका इनपुट। इनपुट यानी कि बाहर से आया और कंप्यूटर के अंदर चला गया तो उसको इनपुट कहा जाएगा। जब कंप्यूटर से बाहर निकलता है उसको आउटपुट कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा जो होता है या सूचना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर से आएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका पीछे भी एक बार आ चुका है, ठीक है। तो प्रिंट के लिए फाइल को यूज करेंगे, फाइल में उसको जो है सबसे पहले फाइल ढूंढेंगे और उसमें फिर आपका प्रिंट का आदेश देंगे, तो फाइल का यूज किया जाएगा सबसे पहले, उसमें फाइल का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं, प्रयोक्ता जो दस्तावेज को नाम देते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाएगा आपका, उसको फाइल नाम के नाम से जाना जाएगा। फाइल नाम, उसमें कोई भी आप नाम डाल सकते हैं, तो फाइल नाम आएगा आपका। उसमें प्रयोक्ता जो है किसी भी डाटा को सेव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉपी कट पेस्ट करने के लिए कौन से मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपका पहले आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका इसमें एडिट आएगा, आपका एडिट करने हैं, ठीक है। जब किसी भी लिखे हुए को हम कट कॉपी या पेस्ट करते हैं तो उसके लिए आपका एडिट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, रिलेटेड रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? तो इनको डाटाबेस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड 291, तो सॉरी, एक मिनट, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना, विद्यमान विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है? डॉक्यूमेंट क्या कहलाता है? विद्यमान डॉक्यूमेंट को चेंज करना या परिवर्तित करना,
उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। तो उस डॉक्यूमेंट को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा जी आपका एडिटिंग, उसको एडिटिंग के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? समग्र डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जा सकता है? तो किसको प्रयुक्त करेंगे उसमें प्रयुक्त किया जाएगा आपका Ctrl+A को यूज किया जाता है। Ctrl+A यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। Ctrl+A को यूज किया जाएगा एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है ये इसमें आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा इंसर्ट मेन्यू चार्ट का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन को, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? इस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका ये। तो आपका जो बचाया जाता है Ctrl+S यानी कि Ctrl+S दबाकर सेव करके उस डाटा को बचाया जा सकता है। जब हमने कोई डाटा जो है टाइप वगैरह करते हैं तो उसको Ctrl+S दबाकर सेव कर लेते हैं। उसके बाद आप जो है बाहर आ सकते हैं, या लाइट भी चली जाए तो उससे डाटा समाप्त नहीं होता, ये कंप्यूटर में सेव हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहा जाता है ये इसमें आपको बताना है। तो उसको कहा जाता है आपका कट एवं पेस्ट। जब किसी स्थान से किसी जो है डाटा को कॉपी करके कट करके और दूसरी जगह पेस्ट करते हैं तो उसको कट एवं पेस्ट कहा जाएगा, यानी कि एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाना कट एवं पेस्ट का यूज किया जाता है उसमें। अगला क्वेश्चन है आपका, स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है ये आपको इसमें बताना है। तो ये ऑर्गेनाइज होता है रोस एवं कॉलम्स के माध्यम से होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए या करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाएगा जो आपका वर्ड प्रोसेसर के नाम से उसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट एवं डॉक्यूमेंट होते हैं? तो किसके संबंध में वर्कशीट एवं डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वर्कबुक के माध्यम से होते हैं, वर्कबुक के संबंध से होते हैं आपके। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? तो वर्कबुक। अगला क्वेश्चन है आपका, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे वर्ल्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसमें ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर होगा, ये क्वेश्चन पीछे भी आया था आपका, DOC के नाम से इसको जाना जाता है। तो डोक उसको कहा जाता है, ठीक है। सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन डोक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन से अलाइन होते हैं? ये क्वेश्चन भी आपका पीछे आ चुका है, ठीक है। तो किस कॉलम में टेक्स्ट प्राय कौन सा अलाइन होते हैं? तो ये लेफ्ट में होते हैं, ठीक है, लेफ्ट में होते हैं। तो इसका ए आंसर सही होगा, लेफ्ट में होते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। तो ये आज के आपके जो है दो क्वेश्चन थे, ठीक है। तो आज आपके जो है लगभग 350 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, 350 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। एक जो सबसे पहली क्लास आई थी वो 50 क्वेश्चन की थी। इसके अलावा उसके बाद दो क्वेश्चन जो है, 2 क्लास आई आपकी 100 क्वेश्चन की, और ये आपकी तीसरी क्लास थी आज, ठीक है, या चौथी क्लास कह सकते हैं। तो इसमें भी 100 क्वेश्चन हो गए हैं आपके, यानी कि लगभग 350 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के हो चुके हैं। इसके अलावा और भी क्लासें आपकी जो है कंप्यूटर की आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी रह गया है वे भी क्लासें आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी इसके बारे में आप जरूर बताएं, ठीक है। और जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं कंप्यूटर, उसके जो है कंप्यूटर के जिनमें एग्जाम कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि आपका दिल्ली पुलिस है, इसके अलावा एसएससी के आपके MTS है, 10+2 है, CGL है, तीनों में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। बैंक के एग्जाम में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा और भी जो परीक्षाएं होती हैं लगभग सभी में 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, लेकिन बैंक में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। दिल्ली पुलिस में लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास आएंगे, और तुम्हारे SSC में भी आपके 4-5 क्वेश्चन के आसपास जो है कंप्यूटर के आते रहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपका जो है एग्जाम से पहले 2-3 बार देख लें जरूर, ठीक है, 2-4 बार उसको देख लें, ठीक है,
जिससे आपको ये क्वेश्चन आपके याद रहें, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे जरूर जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ठीक है। चलिए जी, नमस्कार।